विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। ये प्रकाश पुंज मनसा वाचा कर्मणा जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ सभी प्रकार के अज्ञानता के, कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के, शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। तनो हरि। सबके लिए मंगल कामना पूज्य स्वामी जी ने की है। माँ सरस्वती के निमित्त ये दीप या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्राभ्यता या वीणा वरदन मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता सा मां पातु भगवती सरस्वती निश्चेष जाड्यपः। जिस प्रकार से नैतिकता शिविर में अभी थोड़ी देर पहले आप ऑडियो विजुअल के माध्यम से किस प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं, कैसे हम अपने आप को अपने इस दायित्व के साथ साथ जनता जनार्दन के लिए जवाबदेह जो कुछ और चीज़ें हैं जिनसे बहबूदी, जिनसे प्रसन्नता, जिनसे माहौल वातावरण बहुत ही उत्कृष्ट हो, उसमें हम शामिल हों। प्रवचन से हम लाभान्वित हो चुके हैं। अनेकानेक ऐसे प्रकल्प हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र के हैं, गौशालाएं हैं, ऐसे अनेकानेक प्रकल्प उनके द्वारा उनके सानिध्य में चल रहे हैं जो जन कल्याण के हैं। जिनका 2 मार्च 1955 का वो दिन गंगा जमुना की पावन धारा के बीच की जो स्थली शिवालिक की संक्षिप्त वादियाँ, वहाँ पर एक ऐसे प्रकाश पुंज का उद्भव जिन्होंने पूरे विश्व में जागृति का मिशन जो प्रारंभ किया है, उसके तहत बेशक प्रारंभिक शिक्षा स्कूल से, उसके बाद गुरुकुल, फिर विश्वविद्यालय, अनेकानेक मनीषियों का उनको सानिध्य मिला। चीफ सेक्रेटरी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर कदम पर उन्होंने सभी का धन्यवाद अता करें। तालियां बजा दीजिए आप सभी वक्ताओं के लिए। वैसे ही जो सुधार की प्रक्रिया वो यहाँ से शुरू हो। ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से मैं आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि राजनेताओं से दूर रहने की बात है। मैं क्षमा याचना के साथ कहता हूँ कि आज राजनीति का कोई मसला नहीं है। आज संत द्वय की यहाँ पर जोड़ी हम देख रहे हैं। एक आध्यात्मिक यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। आप सबकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर दर्शन उनके श्री चरणों में हमारा नमन और स्वागत, अभिनंदन मान्यवर मुख्य सचिव महोदय श्री संजीव कौशल जी, IAS। आपका जिस प्रकार से यहाँ पर उद्बोधन रहा है, श्री वी उमाशंकर जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं धृष्टता कर रहा हूँ माननीय स्वामी सुधांशु जी महाराज, जो मैंने लाल जी और इस मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण और उपस्थित हरियाणा के स्वप्नदर्शी सभी महानुभाव, बड़ा ही आनंद का विषय है। जिस तरह से इतने समय से मैं यहाँ बैठा हुआ देख रहा था, बहुत कुछ आपसे कहा गया है और बड़े सारे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए जो कार्य हुए हैं, निश्चित रूप से वंदनीय है, प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। साधारण कार्य नहीं है यह कार्य व्यक्ति के अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए, उनको यह बोध कराने के लिए कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं, और इस पृथ्वी ग्रह पर आपके होने का अर्थ क्या है, इसकी जागृति देने के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और इसलिए भी
बहुत पहले हम लोग गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब नरेंद्र भाई मोदी, उस समय उनका इस संकल्प को वहाँ पूरा होते हुए देखते थे। लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी, क्योंकि स्वयं भी एक कर्मयोगी हैं, तो उन्होंने एक और कर्मयोगी को चुना और एक ऐसे प्रदेश के लिए प्रेरणा दी जिस प्रदेश में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का संदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरे विश्व को दिया। उस प्रदेश में ये कार्यक्रम कर्मयोगी मिशन जो प्रारंभ हुआ, निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आप सभी के लिए। बहुत बड़ा कार्य आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जब कर्मयोग की बात हो रही है और हमारे हाथ ताली में भी इस तरह उठें कि हम जैसे कहीं हाथ में चोट ना लग जाए, थोड़ा उत्साह दिखाई देना चाहिए। और फिर ऐसे हमारे त्यागी और सेवा को समर्पित, जिन्होंने पूरा जीवन ही समाज कल्याण के लिए अर्पित कर दिया, ऐसे हमारे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर महान कार्य कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अब थोड़ा सा निवेदन आपसे करना चाहूँगा। कर्मयोगी कौन, कर्मयोगी क्यों, कर्मयोगी क्या करे, कर्मयोगी की आवश्यकता क्या है, बहुत कुछ इस पर कहा गया है। लेकिन सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा, तस्माद योगी भव अर्जुन, तुम योगी बनो। योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। समस्त प्रकार की आसक्ति, अटैचमेंट को छोड़कर कर्मशील बनो। और उन्होंने तपस्वी होने के लिए भी संदेश दिया, यहाँ तक दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में 3 तरह के तप जरूर करने चाहिए। एक उन्होंने वाणी के तप के संबंध में कहा है, एक शारीरिक तप के संबंध में कहा और एक मानसिक तप के संबंध में कहा। जब वो वाचिक तप की बात कही है तो बड़ा अद्भुत कहा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। तुम्हारा कोई भी बोलना भड़काऊ नहीं होना चाहिए, सत्य से जुड़ा हुआ लेकिन प्यारा हो। और तुम्हारे बोलने में तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारा आत्मचिंतन और तुम्हारे ग्रंथों के संदेश और तुम्हारा आदर्श छिपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं अपने खून और अपने खानदान का परिचय देते हैं। तुम्हारा बोलना दिलों में उतरे, दिलों से तुम ना उतर जाओ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जब आप किसी मानसिक तप से जुड़े हुए होते हैं तब क्या, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मनिग्रह। प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा, शांत और संतुलित मन, मौन, कम बोलना, आत्मविनिग्रह और स्वयं पर नियंत्रण, भाव संशुद्धि, अपनी भावनाओं पर, अपनी इमोशंस पर काबू पा सकें। एक ऐसा व्यक्तित्व तुम्हारा बने कि जिससे तुम स्वयं में भी सफल इंसान हो सकें। याद रखिए कि सफल व्यक्ति सफल लोगों के बीच बैठता है और सफल व्यक्ति अपने आप में एक परिचय बन जाता है। सफल लोगों के पास सफल लोग आते हैं, सफलता अपने आप में एक आकर्षण बनती है। जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन आपके पास में एक आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। जो आपसे बहुत दूर रहते हैं वो भी आपके पास आने लग जाते हैं, दूर का रिश्तेदार भी आपको बहुत नज़दीक का बताने लग जाता है, और जब आप असफल होते हैं तो नज़दीक वाले भी आपको दूर का रिश्तेदार बताने लगते हैं। लेकिन सफलता केवल मात्र बाहरी किसी पद के कारण आपको मिल जाए, वो अधिक देर तक नहीं टिकती। याद रखिए कि सर्टिफिकेट से नौकरी मिल सकती, टिकेगी नहीं, टिकेगी व्यवहार से, टिकेगी भीतर के गुण से, भीतर की गुणवत्ता से। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी प्रयोग अब हो रहे हैं, चाहे अब तक स्कूलों और कॉलेजों में IQ लेवल को बढ़ाने की बहुत सारी चेष्टाएं हुई, अब IQ के साथ में EQ लेवल से लेकर के AQ लेवल, SQ लेवल, RQ लेवल, अनेक तरह के लेवल पर बात हो रही है।
यहाँ तक बात की जाती है कि जब आपके सामने कठिन परिस्थितियाँ होती हैं तो उस समय आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसी को तो एडवर्सिटी कोटिएंट बोलते हैं, कि आपके सामने कठिन परिस्थिति हो उस समय आप किस तरह उसका सामना करते हैं। इसलिए एक कर्मयोगी व्यक्ति के जीवन का ये संपूर्ण रूप है। इसको हम डॉक्टर गोलमैन, जिन्होंने इमोशंस पर बहुत बड़ा काम किया, केवल उनको लेकर बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो 5000 साल पहले अगर गीता कही गई है तो आप समझ लीजिए कि उस समय से लेकर अब तक व्यक्ति की साइकोलॉजी क्या होती है, मनोविज्ञान क्या होता है। जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखते हैं और उस पर विचार करते हैं तो किस तरह से आपके अंदर एक संग दोष इकट्ठा होता है। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, पूरा एक मनोविज्ञान है वो। लेकिन मैं आपको ये सब न कहते हुए, क्योंकि इससे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई उपदेश दे रहा हूँ या कोई किसी ग्रंथ का प्रवक्ता बनकर खड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कर्मयोगी क्यों, किस लिए। हर व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, उसे प्रकट होना चाहिए। हर व्यक्ति को कीमती बनने का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो उसको जानते हैं और पहचानते हैं उन सब का कर्तव्य बनता है कि उसके अंदर की शक्ति को जागृत किया जाए। किसी की पंक्तियां हैं कि कहीं से कोई एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, कहीं से कोई एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल भी है, बाती भी है, बस चिंगारी की जरूरत है। तो चिराग तैयार है लेकिन चिंगारी ना हो, सोने का दिया हो और रेशम की बाती हो, कस्तूरी का तेल हो, लेकिन उसमें अग्नि ना हो, किसी काम का नहीं। भले ही मिट्टी का दिया है लेकिन अगर जलता हुआ है, जागृत है, तो बहुत कीमती है। आप भले ही छोटे घर में पैदा हुए, छोटे से पद पर आप रहते हैं, छोटा सा काम करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जागृति है तो आप जलते हुए दिए हैं और समाज को आपकी जरूरत है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि चिराग जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। चिराग जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। किसी भी चिराग का अपना मकान नहीं होता, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता कि उसको यहीं रहना है। वो जहां भी जाएगा वो रोशनी देगा। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि कर्मयोगी कोई भी होगा जिसके अंदर कुछ भी बड़े गुण होते हैं, भले ही पूरी दुनिया उसको छिपा कर रख ले, पत्तों से फूल छिप भी जाए लेकिन उसकी खुशबू को कोई नहीं छिपा सकता। अगर आप में गुण है तो आप अपने आप प्रकट हो जाओगे। आपको भले ही कोई पॉलिटिक्स करके दबाने की कोशिश करे, लेकिन आपकी गुण सुगंधी को कोई दबा नहीं सकता। वो फिर उभरेगी और लोगों के सामने आएगी। इसलिए अपनी गुणवत्ता को जागृत रखना चाहिए और उस पर काम करते रहना चाहिए। निवेदन ये भी करना चाहता हूँ आपको कि कर्मयोगी होने के लिए क्यों बने और किस लिए और इसकी आवश्यकता क्या है, तो सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा क्योंकि आपको जागृत होना चाहिए, क्योंकि आप जागृति के लिए बने हैं। आप इस धरती में एक कीमती इंसान हैं। ये अलग बात है कि आपको कोई मोटिवेट करे या आप कहीं से इंस्पायर हों, कोई आपको प्रेरणा दे, कोई आपको जागृत करे, क्योंकि जब तक जगाया नहीं जाएगा व्यक्ति के अंदर की शक्ति प्रकट नहीं होगी। हर पत्थर में अग्नि तो होती है, जगाने वाली शक्ति की जरूरत पड़ती है। और मनुष्य की एक यही कमजोरी है कि प्रत्येक छोटे से बच्चे को भी अगर उसकी माँ भाषा नहीं सिखाएगी तो वो भाषा बोल नहीं सकेगा। हमको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, हम कुछ भी नहीं बन सकेंगे। हमसे कुछ कराया नहीं जाएगा, हम कुछ भी कर नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोगों को हर समय प्रेरणा की और किसी समझाने वाले की, किसी गुरु की, किसी शिक्षक की आवश्यकता हर पल पड़ती है। इसलिए हम लोग किसी का अनुकरण करते हैं, किसी के अनुसरण रहते हैं और किसी के पीछे चलते हैं, किसी के अनुसरण करते हैं। कहीं तो चलेंगे, किसी के तो पीछे चलेंगे। तो जागृति की आवश्यकता हर किसी को है। क्यों हो?
क्योंकि उसी से आपकी उपनिषदों में लिखा ना, यो वही भूमा तत्सुखम, जो आपका विस्तार है उसी में आपका सुख छिपा हुआ है। ना अल्पे सुखम अस्ति, आपके छोटेपन में आपका सुख नहीं है, आपके ऊंचे उठने में ही, आपकी तरक्की में ही आपका आनंद छिपा हुआ है। और हर आदमी अपने आनंद को खोज रहा है। आप छोटे बने रहें, आप सिकुड़ते रहें, क्योंकि दुख आदमी को रिड्यूज करता है, सुख आदमी को उभारता है। तो इसलिए आपके पास में आपके विकास की जरूरत आपको है। और जब आप सफल होते हैं तो आपका आनंद बढ़ता है, सफलता आपको शिखरों तक लेकर जाती है। हाँ, एक काम जरूर करना चाहिए, हर आदमी को अपना एक पर्वत और अपने पर्वत का एक शिखर ढूंढना चाहिए जिस पर उसको चढ़ना चाहिए। नहीं ढूंढेंगे तलैटी में खो जाएंगे। इसलिए अपना पहाड़ चुनिए, उस पहाड़ का शिखर चुनिए कि यहां मैंने पहुंचना है। क्या करें उसके लिए? मैं निवेदन करूंगा सभी से, एक ड्रीम बुक रखिए अपने पास। आपकी जो डायरी है उसको मैं ड्रीम बुक बोलता हूं। उसके ऑड इवन पेजेज पर कुछ आप लिखना शुरू करिए। आपको आदर्श लिखना है कि आप एक अच्छा स्वास्थ्य वाला आरोग्यवान व्यक्ति कैसा होता है, क्या दिनचर्या होती है, कैसे उसकी एक्सरसाइज होती है, कैसे वो प्राणायाम करता है, क्या वो खाता पीता है, कैसे वो सोता है, किन चीज़ों का ध्यान रखता है। ये एक पेज पर आपने लिखा। ऑड इवन सामने वाले पेज पर आपने लिखना है मैं कहाँ हूँ और कहाँ पहुँचना चाहता हूँ और गलती कहाँ होती है और अब मुझे क्या करना है। दूसरा पेज, एक सफल व्यक्ति अपने परिवार में सफल किस रूप में रहता है, उसमें क्या गुण होते हैं, कितना मधुर होता है, कितना मिलनसार होता है, कितना स्वार्थ को त्याग कर चलता है, कितना समय अपने बच्चों को देता है, खुद के लिए कितना समय निकालता है, टीवी और फोन बंद करके अपने बच्चों के साथ बैठता है। मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए, वो अगले पेज पर लिखिए। केवल एक डायरी ही आपकी जिंदगी को, आपकी ड्रीम बुक जो है आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति किस तरह का होता है, वो समाज के लिए कैसे जीता है, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा परिवार है, परिवार से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा आपका प्रदेश है और प्रदेश से भी बड़ा आपका राष्ट्र है। तो जब आप अपने राष्ट्र के लिए जीवन जीने लग जाते हैं तो सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि मैं अपने ऊपर काम करूं, फिर अपने परिवार पर भी काम करूं, समाज के लिए भी काम करूं। अब उसके बाद में बात आती है कि मैं समाज को क्या दे पा रहा हूं। कुछ लोगों की समस्या क्या है, बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं, बड़े नियम निभाते हैं, लेकिन साहब के बारे में प्रचलित है, साहब जो है वो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, बस रिश्वत खाते हैं। अब क्या कहेंगे आप उसको? प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते, नैतिक आदमी है, धार्मिक भी दिखाई देते हैं। एक मजाक हरियाणा में चलती है, किसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक बच्चा स्कूल बैग में बहुत सारे आम तोड़ तोड़ कर डाल रहा था। माली आया और उसने आकर उसको डांटना शुरू किया, भूखा है क्या, एक दो खा सकता है, थैला भी भरने लगा, नीचे उतर, तेरे घर लेकर चलता हूँ, तेरे माता पिता को बताता हूँ, डांट पड़ेगी। बच्चा नीचे उतर आया, माली ने डांटना शुरू कर दिया, इतना क्या अभाव है जिंदगी में कि तू थैला भरता जा रहा है, एक हाथ तोड़ लेता तब भी चल जाता, तुम्हारे पिताजी के पास लेकर चलूंगा, डांट पड़ेगी। बच्चा बोला, पिताजी घर पर नहीं मिलने वाले। बोले कहाँ है? बोले दूसरे पेड़ पर, वो भी बैठे हुए हैं, वही करवा रहे हैं। अब माली उसकी तरफ देख करके कहता है, मुझे लगता था कि अभाव के कारण चोरी हो रही है,
अब समझ में आया, अभाव के कारण नहीं हो रही, स्वभाव के कारण चोरी हो रही है, क्योंकि तुम्हारे घर में आदत पड़ गई है चोरी करने की, और तुम्हारा घर भी धन से भर दिया जाए तब भी तुम चोर ही रहोगे, क्योंकि स्वभाव में चोरी आ गई है। इसलिए ये कर्म योग आपको सिखाता है कि स्वभाव में क्या गुण आना चाहिए, कर्म योग आपके स्वभाव में आना चाहिए, तब आपका जीवन कर्मयोगी बनता है। नहीं तो करोड़पति भी हो जाएंगे तो हमारे जीवन में चोरी जाएगी नहीं, बेईमानी जाएगी नहीं। और मैं समझता इस बात पे सबसे ज़्यादा ताली बजनी चाहिए थी, और इसी बात पर आप खामोश हैं। मुझे लगता है ज़्यादा सीरियस हो गए। क्यों कहना चाहता हूँ ये सब? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का एक द्वार भ्रष्टाचार भी है। आतंकवाद भ्रष्टाचार के द्वार से ही प्रवेश करता। कोई ना कोई तो भ्रष्ट होगा, कोई भी, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे कोई एक व्यक्ति हो या कोई कर्मी हो। जॉन कैनेडी जिस समय अपने स्पेस सेंटर में जा रहा था और चंद्रयान, जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान के लिए कार्य हुआ है, तो सबसे पहले चंद्रमा के लिए यान भेजने की जब तैयारी हो रही थी, तो उसने एक अपने सुरक्षाकर्मी महिला की तरफ देखा, जो राष्ट्रपति को देखकर थोड़ी शर्माई हुई सी कोने में खड़ी हुई थी। राष्ट्रपति उसके पास गए और जाकर उससे कहते हैं, तुम यहाँ क्या करते हो? उसने कहा कि मैं अपने देश अमेरिका के लिए इस स्पेस सेंटर में चंद्रमा के लिए तैयार हो रहे चंद्रयान के लिए, चंद्र के यान के लिए सहायता करने के लिए खड़ी हुई हूँ। क्या सहायता कर रहे हो? बोले जितने भी हमारे लोग हैं सब देश के लिए काम कर रहे हैं। मेरी ड्यूटी एक छोटी सी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, नौकरी के लिए नहीं, मेरे देश के लिए है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया कार्य इतिहास बन रहा है। आप जो कुछ लिख रहे हैं वो आपका लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उसको इतिहास, समय उसको लिख रहा है। और ये याद रखिए कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। अगर आज आपके पास समय है तो ऐसा इतिहास लिखिए कि आने वाली नस्लें आपको याद रख सकें कि कोई व्यक्ति था जिसने कुछ कार्य किया। सिंहासन पर बैठने से कोई सिंह नहीं हो जाता है। सिंह जहाँ बैठता है वहीं सिंहासन हो जाता है। अगर आप में गुण है, आप में गरिमा है, आप में कोई विशेषता है, आप जहाँ बैठेंगे, जो भी छोटा भी कार्य कर रहे होंगे वो भी एक शेर के बराबर होगा। इसलिए जहाँ पर भी आप हैं अपना परिचय दीजिए। पता लगना चाहिए कि आप वहाँ पहुँच गए। अगर आपका स्थान परिवर्तन भी हो जाता, पद परिवर्तन भी हो जाता, पता लग जाना चाहिए लोगों को कि साहब वहाँ पहुँच गए हैं, और वहाँ की खुशबू और वहाँ का उजाला यहाँ तक पहुँचने लग गया। ये जागृति हमारे भीतर अपने आप आनी चाहिए। अभी हमारे कुछ प्रवक्ता बोल रहे थे, चंद्रलेखा जी भी कुछ उद्बोधन दे रही थी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब प्लेटो की बात कर रहे थे। तो मुझे प्लेटो का एक, उनकी मजाक ही है लेकिन सच है, उन्होंने एक लिखा वाक्य है कि यदि किसी आदमी के हाथ में कोई एक ऐसा गैजेट आ जाए कि उससे आदमी जो है वो गायब हो जाए, मतलब लोगों को दिखाई ना दे। किसी आदमी के हाथ में कोई ऐसा गैजेट आ जाए जिस गैजेट का स्विच ऑन करते ही वो आदमी किसी को दिखाई ना दे, लेकिन उसको सारी दुनिया दिखाई दे रही हो। आगे उसने लिखा, क्या वो फिर भी नैतिक रह पाएगा? जब कोई देखने वाला ना हो और वो सबको देख रहा हो, क्या वो फिर भी नैतिक रह पाएगा? और अगर वो तब भी नैतिक है तो असली परिभाषा नैतिकता की ये हो सकती है, ये है डेफिनेशन, कि कोई हमें देखने वाला नहीं है, उसके बाद भी भगवान श्री राम ने पूछा था ना लक्ष्मण से, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च नव यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मनः।
जानना चाहता हूं लक्ष्मण तुमसे, क्योंकि लक्ष्मण यति हैं, योगी हैं। एकांत में फूल देखकर, फल देखकर, सोना देखकर, नव यौवन देखकर किसके मन में विकार नहीं आता? तो लक्ष्मण ने उस समय कहा था, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य धार्मिका एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलित मना। जिसकी माता पतिव्रता और महान संस्कार देने वाली है, अपने बच्चों को गुट्टे में संस्कार दिए हैं जिस माँ ने, और जिसका पिता एक धार्मिक धर्मनिष्ठ कर्मयोगी है, ऐसे माता पिता की संतान महान संस्कारों को लेकर जब युवा होती है, उनके सामने किसी भी प्रकार की स्थितियां प्रलोभन की आए, वो कभी विचलित नहीं हुआ करते। इसलिए संस्कार देने की आवश्यकता है, कर्मयोग में जगाने की आवश्यकता है। हम बहुत कुछ हो सकते हैं अगर हमको कोई जगाए, हमको कोई बताए, हमको कोई समझाए। इसलिए जब हम लोग ये वाक्य पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वेदों का एक वाक्य भी याद करना चाहिए। वेदों में एक वाक्य है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्यहायिता। तुम दाएं हाथ में पुरुषार्थ लेकर खड़े हो, सफलता बाएं हाथ का खेल बन जाएगी। कर्म करने वाले बनो तो सही। वेदों में उपनिषद की बात हो रही थी। उपनिषद में क्या है? हमारे जो 11 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 8 वेदांग हैं, हमारे 6 षट्दर्शन हैं, और 250 के लगभग उपनिषद है, जिनमें 10 उपनिषद सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेता, श्वेतर आदि। उनमें ईशोपनिषद में आप देखें तो वहाँ कहा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय छदम समाह। 100 वर्षों तक जीने की कामना करो, लेकिन कर्मशील बन करके करो। जब तक आप दुनिया में हैं, कर्मशील बन करके रहना चाहिए। और हमारे देश में 10,000 साल पहले के उद्दालक ऋषि हुए थे, जिन्होंने जनक के दरबार में एक संदेश दिया था बड़ा विचित्र, जिसका सार बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं संपन्न कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हर दिन को इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि किसी बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और भगवान से मांगो कि मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कराए, बिखर जाए सुगंध बिखेरते हुए, पर इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए, हंसते मुस्कराते दुनिया से विदाई ले जाए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, कर्म योगी व्यक्ति का व्यक्तित्व दर्शाता है। चमकती हुई आंखें, एक महान स्वप्न दृष्टा, खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ चेहरा, विनम्र लेकिन निर्भीक, कठोर परिश्रमी, संकटों से जूझने वाला। यहाँ मैं उदाहरण के रूप में आपको याद करा देता हूँ, कर्मयोगी का रूप देखना हो तो गणपति भगवान को याद कर लीजिए। नेतृत्व की शक्ति, पूरा रूप दिखाई देगा आपको, वो विनायक हैं। और यदि कर्मयोगी का रूप देखना है तो भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, पूरा स्वरूप उनका दिखाई देता है। रणनीतिकार भी है, व्यवहार कुशल भी है, अखंडता बनाने वाले महान राष्ट्रनायक भी हैं, महान दार्शनिक भी, पूरा रूप। क्योंकि इस समय वो सब चर्चा करने का अवसर नहीं है हम लोगों को, क्योंकि 7-8 हज़ार प्रवचन यदि मेरे आज रिकॉर्डेड हैं, हम लोगों को तो बोलना ही होता है। लेकिन आप लोगों के बीच में आकर यहाँ, और फिर ऐसे एक कर्मयोगी व्यक्ति को, जो अभी पिछले दिनों इन्होंने अपना घर भी जो है राष्ट्र को अर्पित कर दिया, अपने लिए रखा भी कुछ नहीं। और जितनी परीक्षाएं हमारे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर की हुई, बैठते ही कुर्सी पर इतने आंदोलन खड़े हो गए, इतनी तरह की चीज़ें खड़ी हो गई। उसके बाद भी मुझे ध्यान आता है कि अगर अमेरिका के इतिहास में इब्राहिम लिंकन को याद किया जाता है और उनकी असफलताओं को भी याद किया जाता है, तो वो जो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे थे, उसी के कारण उसने अपने देश को ऊंचा ले जा करके उस जगह खड़ा कर दिया कि आज अमेरिका अमेरिका दिखाई देता है। कोई व्यक्ति कितना कठोर परिश्रम अपने जीवन में करता रहा हो,
उसी के कारण वो नेतृत्व की शक्ति लेकर के उठा करता है। इस रूप में मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जैसा उनका संकल्प है मुझे बहुत अच्छा लगा। यद्यपि मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं राजनेताओं से हमेशा दूर रहता हूं, मैं ज़्यादातर नहीं आता हूं, अधिकांश रूप से दूर ही रहता हूं। लेकिन हम लोग जब भी मिले, 2-3 बार मिले होंगे, 4 बार मिले होंगे, मैं उनके कार्यों को और उनकी सरलता को देख करके बहुत खुश हूं। और वो नेता कम हमारे अपने बहुत लगते हैं, अपनापन बहुत लगता है। और भगवान करे ये गुण बना रहे कि वह सबके अपने बने रहें, और हम सब लोग अपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो जो भी योगदान दे सकते हैं, जहाँ भी योगदान दे सकते हैं, हमें अपना काम करने के लिए आगे आना चाहिए। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा करे आप सभी बहुत उन्नत हों, आपके घर में भी खुशहाली आए, आपके जीवन में भी उन्नति होती रहे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। किन शब्दों में पूज्य सुधांशु जी महाराज का हम धन्यवाद करें। उनके इस प्रवचन ही नहीं बल्कि आशीर्वचनों के